किसी भी प्रकार का भेदभाव आपको भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं है। ये हमारे चाचा जी पहले से नामधारी हैं, हमने नाम नहीं लिया। देखो दर्शन भगवान जी के आज हुए हैं और मैं तो अपने हिसाब से बहुत तंग आ रहा था। नशे वगैरह, दारू, बीड़ी, सिगरेट ज्यादा तो नहीं लेता था लेकिन कम ही था, लेकिन फिर भी मेरे को लीवर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती थी। आज दर्शन होने के बाद मेरा 100% नहीं 1000% मन है आज के बाद कोई भी नशा नहीं करूँ। वो काफी मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी बात है जी। जो लोग और भी मंदिर बहुत है, मस्जिद बहुत है, नाम देने वाले भी बहुत हैं, जो अपना पंथ बढ़ाने के लोगों को बहका के और चीट करके जैसे पैसा हड़पना, अपना यूनिटी बढ़ाना, इस तरह की यहाँ पर कोई बात नहीं लगी। सबसे पॉजिटिव जो बात मुझे लगी भाई, यहाँ किसी को कुछ भी ना तो बहकाया जा रहा है, न मतलब अंडर प्रेशर लेके किसी को भाई ये करते वो करते, कोई दान दक्षिणा करते, वो चीजें यहाँ पर कुछ नहीं लगी दे रही। कहने का मतलब ये है कि जो भ्रांतियां समाज में फैलाई जा रखी थी संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनको आप सिरे से खारिज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की निधि में बहुत से मंदिरों में और भी बहुत जगह गया हूँ। हर जगह क्या है, पैसे का बोलबाला है। आप इतने पैसे दोगे ये वीआईपी एंट्री, आप इतने पैसे दोगे ये वीआईपी दर्शन है। ऐसा यहाँ पे मेरे को नहीं लगा कुछ। और बड़े बड़े मंदिरों में मतलब मूर्ति के ऊपर ऐसी चल रहे हैं और बाद में भिखारी तत्त रेत में अपने जड़ रहे हैं। ऐसा बहुत से मंदिरों में मैंने देखा है। लेकिन यहाँ सब के लिए एक व्यवस्था है, चाहे अमीर है, गरीब है, नजदीक का है, दूर का है, नाम ले रहा है चाहे ना ले रहा है, तो किसी सब के लिए वही फैसिलिटी, सब के लिए सेम है। पीड़ितार सत्रों का आश्रम में आने के बाद ही आपका ये मन बन गया कि मुझे नशे से दूर जाना है। जी जी। और जो इनके सामाजिक कार्य हैं उनकी तो देखो मैं तो क्या बता सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग नहीं उनकी तुलना कर पा रहे। जो काम सरकार के बस के नहीं है, जो काम सरकार भी नहीं कर पा रही, मैं गिनवाने लगूं तो मेरे तो सारे सुन में भी नहीं आऊंगे। ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं। ऐसा ही वर्ग की लगातार मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। उनको जो बुनियादी सुविधा है, जैसे एक मनुष्य के लिए बुनियादी सुविधा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये सभी सुविधा संत रामपाल जी महाराज आज जो ऐसा ही तबका उसको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो क्या विचार आते हैं संत रामपाल जी महाराज के लिए आपके मन में? देखो कोई भी कर देगा, राजनीति वाला है, वोट के लिए और के लिए कोई भी कर देगा, लेकिन जो ये निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं ना, प्लस पॉइंट वो चीजें हैं, देखने वाली वो चीजें हैं। मैंने गांव में इलेक्शन लड़ना है, वोट बटोरने हैं, 10 आदमी मदद मैं भी कर दूंगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो निस्वार्थ भाव से मदद की जा रही है लोगों की और जो निस्वार्थ भाव से सेवा भाव जो चल रहा है, वो देखने लायक चीज है। संत रामपाल जी महाराज जी भी कहते हैं कि वो कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। मतलब कि ये जो सेवाएं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की जा रही है वो एक परमार्थ का कार्य है जी। जो संत रामपाल जी महाराज जब वो अपने शिष्यों को भी परमार्थ सिखाते हैं और खुद भी परमार्थ करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस बात? देखो जी, हम ये तो नहीं कह सकते जी आप राजनीति में आओ, लेकिन राजनीति एक इतना गंद का खाड़ा बन चुका है। लोगों को सिर्फ पैसा, लोगों को लोग मरते रहे, कुछ भी होते रहे, राजनेता की जेब भर जाए, जैसे तैसे करके कितने आदमी मरो, कुछ भी हो, कुछ भी ना हो। लेकिन जैसे भगवान जी अगर उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा ना तो एकदम से ही उद्धार हो जाएगा। मैं ये सुझाव नहीं दे रहा हूँ, मेरी सोच है। हाँ जी। जो दर्शक आज आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखो जी, यहाँ आओ ना आओ वो आप लोगों की मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, आप इन चीजों में श्रद्धा रखते हैं, लेकिन सीखने वाली बात यह है अच्छा करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो महाराज जी ने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं, अच्छी भाव रखी है लोगों के प्रति, कोई तुलना नहीं उन चीजों। संजय पूनिया की तरफ से सारी सृष्टिवासियों को नमस्कार। देखो आज की ताजा खबर। क्या परिचय सर आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं गांव किला जफरगढ़ का रहने वाला हूँ। आज संत रामपाल जी महाराज से आप साक्षात मुलाकात करके आए हैं, क्या कुछ अनुभव रहा? सर ऐसा था, पहले हमने खाली सुना था कैसे है, फिर जो इन्होंने काम करके दिखाया उससे प्रेरित होके हम आए हैं। नहीं तो हम ज्यादा दूर नहीं थे, 7-8 किलोमीटर मेरा गांव है, मेरा कोई लगाव नहीं था। लेकिन जो इनके काम देखे चारों ओर, ये देख के कि इतना अच्छा काम करे किसान के लिए, मजदूर के लिए। हमारे गाँव में अब एक ट्यूबवेल लगने लग रहा है इनकी वजह से, जो तकरीबन 1220-25 लाख जो भी आएगा ये देंगे। तो इनके काम देख के हम इतने प्रभावित हुए कि ये मेरे रिश्तेदार आने लग रहे थे। मैं बोला मैं भी चलूंगा भाई, एक बार गुरुजी के दर्शन हो जाएं इस बहाने। मतलब ये भगवान का ही दूसरा रूप लगा लो। सर जो चीजें आपने सुनी है और आज साक्षात आप यहाँ पर देखे हैं, सारी चीज आपने जो व्यवस्थाएं देखी है, संत रामपाल जी महाराज जी से आपका साक्षात्कार हुआ है,
तो उन देखने वाली चीजों में और सुनने वाली चीजों में आपको कितना अंतर दिखता है? सर ऐसा जो चीजें मैंने सुनी थी उससे यहाँ देखने के बाद ज्यादा ही मिला। एक तो ये कहते हैं कि सुनने में कुछ आया वहाँ कुछ है, लेकिन यहाँ आके तो ये लगा कि रियलिटी में भगवान का दूसरा रूप है, मैं ज्यादा कुछ नहीं। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े, अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।